टीएमसी के 20 सांसद और 50 विधायक हमारे संपर्क में, बंगाल में क्या होने वाला है। वेस्ट बंगाल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सीनियर नेता और सांसद सौमित्रा खान ने दावा किया है कि टीएमसी के 20 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर केंद्रीय नेतृत्व मंजूरी दे तो वे पाला बदलने को तैयार हैं। टीएमसी की इस पर प्रतिक्रिया आई है। अर्पित कटियार 27 मई 2026 पब्लिश्ड 10:12 AM IST। बीजेपी ने दावा किया है कि टीएमसी के 20 सांसद पार्टी के संपर्क में हैं। 5 फोटो इंडिया टुडे पश्चिम बंगाल में मिली हार के बाद तृणमूल कांग्रेस टीएमसी अपने मुश्किल दौर से गुजर रही है। पार्टी के सीनियर नेता खुलकर असंतोष जता रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सीनियर नेता सौमित्र खान ने दावा किया है कि टीएमसी के 20 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर केंद्रीय नेतृत्व मंजूरी दे तो वे पाला बदलने को तैयार हैं। टीएमसी ने इस दावे को बेबुनियाद बताकर खारिज कर दिया है। टीएमसी पूरी खत्म हो जाएगी। 3 बार लोकसभा सांसद रह चुके सौमित्र खान ने किसी भी सांसद का नाम लिए बिना पत्रकारों से कहा, टीएमसी के 20 सांसद बीजेपी में आने को तैयार हैं। अगर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व एक बार कह दे तो टीएमसी पार्टी नहीं रहेगी। हर कोई बीजेपी में आने को तैयार है। उन्होंने ये भी दावा किया कि टीएमसी के 50 विधायक पार्टी से नाखुश हैं। बीजेपी नेता सौमित्र ने कहा कि अगर बीजेपी चाहे तो अगले कुछ दिनों में पूरी की पूरी टीएमसी खत्म हो जाएगी। और भी केरल के पूर्व सीएम पिनाराई विजयन के घर ईडी की रेड, बेटी की कंपनी ने फंसा दिया। कर्नाटक के सीएम सिदारम रेजिग्नेशन का दिन भी हुआ। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से टीएमसी के पास अभी 29 सांसद हैं। बीजेपी के पास 12 और कांग्रेस के पास 1 सांसद है। दल बदल विरोधी कानून कहता है कि अयोग्य घोषित होने से बचने के लिए किसी संसदीय दल के कम से कम 2/3 सदस्यों को एक साथ पाला बदलना जरूरी होता है। इस हिसाब से टीएमसी के मामले में देखा जाए तो लोकसभा में 29 सांसद होने के कारण ये संख्या 20 के आसपास बनती। टीएमसी ने क्या बताया? तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने बीजेपी नेता सौमित्र खान के दावों को खारिज कर दिया है। टीएमसी के सीनियर नेता और सांसद सौगत रॉय ने इन खबरों को बेबुनियाद बताया। न्यूज एजेंसी ने उनके हवाले से लिखा, ये पूरी तरह से बेबुनियाद है जिसे बीजेपी और सौमित्र खान पत्रकारों के बीच फैला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। 2021 के विधानसभा चुनावों से पहले टीएमसी के कई बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया था, लेकिन टीएमसी के सत्ता में लौटने के बाद वे पार्टी में वापस लौट आए थे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस बार हालात कुछ अलग नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने तृणमूल के 15 साल के शासन को खत्म करके बंगाल में सत्ता हासिल की है। ये भी पढ़ी, बंगाल में बड़ा उलटफेर, टीएमसी के 100 पार्षदों का इस्तीफा, सांसद ने बीजेपी की बैठक में हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में मिली करारी हार के बाद टीएमसी अपने बुरे दौर से गुजर रही है। बीते कुछ दिनों में अलग अलग नगर पालिकाओं के लगभग 100 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने भी 6 विधायकों के साथ बीजेपी बैठक में हिस्सा लिया। बंगाल के सियासी गलियारों में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि काकोली घोष और कई विधायक बीजेपी का दामन थाम सकते हैं।